हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल श्री आर्ट गैलरी में। दोस्तों, आज के टॉपिक में मैं आप सभी लोगों के समक्ष भारत की प्रसिद्ध महिला कलाकार अर्पिता सिंह के बारे में चर्चा करेंगे। दोस्तों, अर्पिता सिंह जो थी वो समकालीन कला के क्षेत्र में अपना एक महत्वपूर्ण स्थान रखती हैं और इनकी कलाकृतियाँ जो थीं वो कला के क्षेत्र में अपनी विशेष स्थान रखती हैं। एक मानी जाती हैं जो अमृता शेरगिल के बाद वह पहली चित्रकार मानी जाती हैं जिन्होंने ऐसे तमाम विषयों को उठाया जो आमतौर पर महिला कलाकारों के दायरे से लंबे समय तक दूर रहा। इन्होंने ऐसे मानवीभूत दृश्य रचे जो समकालीन जीवन के विभिन्न पक्षों को प्रमुखता के साथ सामने लाते हैं। तो अर्पिता सिंह एक ऐसी प्रसिद्ध महिला कलाकार हैं जिनको जानना आप सभी लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा क्योंकि इनसे रिलेटेड अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पुटअप होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के टॉपिक अर्पिता सिंह को। दोस्तों, आप सभी लोगों को बताना चाहते हैं कि जो अर्पिता सिंह थी वो भारतीय महिला कलाकार के रूप में जानी जाती हैं और इनका जो जन्म होता है 1937 ईस्वी में कोलकाता पश्चिम बंगाल के एक बहुत ही फेमस स्थान था बारानगर, और इसी बारानगर में एक बंगाली परिवार में इनका जन्म होता है। साथ ही साथ आप लोगों को बताना चाहते हैं कि अर्पिता सिंह का बचपन से ही कला के क्षेत्र में रुझान था और इन्होंने कला में उल्लेखनीय कार्य करने के लिए इन्होंने कोलकाता छोड़ा और दिल्ली की तरफ अग्रसर हुए कला के लिए, और इन्होंने दिल्ली में कला में डिप्लोमा प्राप्त किया। और इन्होंने जो डिप्लोमा प्राप्त किया था वो 1954 से 1955 के दौरान, अर्थात 5 वर्षीय जो डिप्लोमा का कोर्स था, इन्होंने स्कूल ऑफ आर्ट दिल्ली पॉलिटेक्निक से किया था। तो आप लोग इस पॉइंट को भी नोट करिएगा। आप लोगों से अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पुटअप किया जाता है कि अर्पिता सिंह किस क्षेत्र में कार्य करने वाली प्रसिद्ध कलाकार हैं, और आप लोगों के बीच में रहता है चित्रकार के रूप में, मूर्तिकार के रूप में, स्थापत्यकार के रूप में या प्रिंट मेकर के रूप में। तो आप लोगों का आंसर होना चाहिए कि अर्पिता सिंह भारत की एक प्रसिद्ध महिला चित्रकार के रूप में ख्याति प्राप्त कलाकार हैं। तो आप लोग हर समय चित्रकार के रूप में इन्हें जानिएगा क्योंकि इनके जो उल्लेखनीय कार्य थे, इनकी जो प्रसिद्धि थी वो चित्रकारी में थी। दोस्तों, साथ ही साथ अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पुटअप होता है कि अर्पिता सिंह का जन्म कहाँ हुआ था। तो काफ़ी स्टूडेंट अर्पिता सिंह के जन्म को लेकर कन्फ्यूजन में रहते हैं क्योंकि ये वर्तमान में दिल्ली में ही अपनी कला मर्मज्ञता पूरी तरह से समर्पित कर रही हैं। तो ये वर्तमान में दिल्ली में रहती हैं। तो तमाम बच्चे इनका जन्म दिल्ली को समझकर लगाते हैं। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, इनका जो जन्म होता है वो कोलकाता पश्चिम बंगाल में होता है और इनका जो कार्य क्षेत्र है वो न्यू दिल्ली है। साथ ही साथ आप लोगों को बताना चाहते हैं कि जब अर्पिता सिंह के कलाकृतियों को हम लोग देखते हैं तो पाते हैं कि इनकी कलाकृतियों में पाश्चात्य कला का प्रभाव भी इनकी कलाकृतियों में देखने को मिलती हैं, और वो पाश्चात्य कलाकार जैसे मार्क सागाल और रूसो से प्रभावित इनकी कलाकृतियाँ प्रतीत होती हैं। इनके कार्यों से हम लोग फंतासी तथा यथार्थवादी दृष्टि के आश्चर्य भी इनकी कलाकृतियों में दिखाई पड़ता है। तो अर्पिता सिंह के जब हम लोग अन्य पॉइंटों को कवर करते हैं तो हम लोग देखते हैं कि इनके चित्रों में बिंदु व अन्य कई तरह के पैटर्न, झंडे, फूलों के गुलदस्ते और टुकड़ियाँ आदि बिखरे हुए इनके चित्रों में दिखाई देते हैं, जो कि इनकी काफ़ी प्रमुखता से अंकन देखने को मिलता है। आप लोगों को इस पॉइंट पर नोट करना है, आप सब लोग जानते हैं कि जो अर्पिता सिंह थी, इनके जो पति हैं वो भारत के प्रसिद्ध कलाकार परमजीत हैं। अर्थात हम कह सकते हैं कि परमजीत सिंह और अर्पिता सिंह दोनों ने कला के क्षेत्र में काफ़ी उल्लेखनीय कार्य किए हैं। इनकी पुत्रियां भी हैं जिनमें से इनकी एक पुत्री का जो नाम है वो है अंजुम सिंह, जो कि एक प्रसिद्ध महिला कलाकार के रूप में भी जानी जाती हैं। इस पॉइंट को आप लोग कवर करिएगा। जो अंजुम सिंह हैं ये अर्पिता सिंह की पुत्री हैं और एक प्रसिद्ध कलाकार के रूप में जानी जाती हैं, और इनका जो परिवार है वो वर्तमान में नई दिल्ली में ही रहता है। साथ ही साथ हम लोग आप लोगों को बताना चाहते हैं कि जो अर्पिता सिंह है ये
महिला चित्र को अपनी प्रमुखता से इनके मुख्य विषयों को रखती हैं। अर्थात हम कह सकते हैं कि जो अर्पिता सिंह के जो चित्रों के मुख्य विषय थे वो महिलाओं के ऊपर केंद्रित होते थे। जैसे उनकी अधिकतर जब चित्रकारी महिलाओं के सादे जीवन और दैनिक दिनचर्या को प्रदर्शित करती हैं। अगर हम इनके चित्रों की ओर ध्यान देते हैं तो इनके चित्रों की प्रदर्शनियाँ देश विदेश में व्यक्तिगत और सामूहिक रूप से प्रदर्शित हुई हैं। दोस्तों, अर्पिता सिंह ने जो कला के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य किए हैं वो बहुत ही सराहनीय योग्य हैं और आप सभी लोगों को इनको बहुत ही गौर से समझना पड़ेगा। जब इनकी कलाकृतियाँ जो देश विदेश में प्रदर्शित होती हैं तो ये कला के क्षेत्र में अपनी अलग एक विशेषता रखती हैं। हम आप लोगों के बीच में कुछ इनके इम्पोर्टेंट पॉइंट को कवर करते हैं। बताना चाहते हैं कि जब भी आप लोग इनके रेखांकन को देखेंगे गौर से तो इनके रेखांकन में एक अलग सी पहचान प्रतीत होती है। अर्थात इनके जो अर्पिता सिंह के जो रेखांकन हैं उनकी एक अलग पहचान मानी जाती है और इसी पहचान से अर्पिता सिंह को भी पहचाना जाता है। इस महिला कलाकार की जब हम कलाकृतियों को इनके प्रारंभिक दौर से लेकर आज तक की कलाकृतियों का जब हम लोग मार्मंगता से अंकन देखते हैं तब हम लोगों को समझ में आता है कि इनके जो प्रारंभ से लेकर वर्तमान तक की स्थितियों को 3 कैटेगरियों में हम लोग देख लेते हैं कि इनकी कलाकृतियाँ क्या थी। जब इनके प्रारंभिक दौर की कलाकृतियों पर ध्यान देते हैं तो हम लोग पाते हैं कि इनके प्रारंभिक दौर की जो कलाकृतियाँ थी वो आकृति मूलक कृतियाँ ये बनाती थी जो कि इनके प्रारंभिक दौर के कृतियों में मानी जाती हैं। जब इनकी हम लोग आगे बढ़ते हैं तो द्वितीय भाग में उनकी जो कलाकृतियाँ जो प्रतीत होती हैं वो बाल कला पर आधारित होती थी और तृतीय पड़ाव जो कि अब वर्तमान में जैसे ये लोग काम कर रही हैं वो अमूर्ततावादी कृतियों को ऊपर काफ़ी विशेष ध्यान दिए हैं जो कि ये इनके तृतीय पड़ाव के ऊपर हम लोग कवर करते हैं। तो जब हम लोग इनके चित्रों के ऊपर विशेष ध्यान देते हैं तो हम लोग इनके 3 कैटेगरी में बांट सकते हैं, प्रारंभिक दौर, द्वितीय दौर और तृतीय दौर। इस पॉइंट को आप लोग नोट करिएगा क्योंकि जैसे जैसे कलाकारों को एक पड़ाव मिलता जाता है तो उनके चित्र आकृतियों में भी एक नई निखार, एक नया विषय भी पनपने लगता है। उसी प्रकार के अर्पिता सिंह की कलाकृतियों में हम लोग देखते हैं। दोस्तों, अर्पिता सिंह जो थी इस प्रकार की महिला कलाकार हैं जिन्होंने अपने आत्मबल व रुचि को अपना ध्येय बनाकर आज राष्ट्रीय ही नहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति अर्जित करती हैं। साथ ही साथ आप लोगों को बताना चाहते हैं कि इनके जो प्रसिद्ध पेंटिंगें थीं वो प्रसिद्ध पेंटिंगों जो कि अभी पिछले नेट जेआरएफ के एग्जाम में पूछा किया गया था कि ए ट्री किसकी कृति है, तो ध्यान दीजिएगा ए ट्री जो है बहुत इंपॉर्टेंट कृति है जो कि अर्पिता सिंह की है। तो उनके प्रसिद्ध कृतियों को आइए हम लोग चर्चा कर लेते हैं। उनकी प्रसिद्ध कृतियों में ए ट्री, ए मैन, ए वुमैन एंड मैन स्टैंडिंग, द नेक मदर विद ए गर्ल चाइल्ड आदि इनकी प्रसिद्ध कृतियों में से काफ़ी उल्लेखनीय मानी जाती हैं। दोस्तों, अर्पिता सिंह ने जो कला के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य किया उसी को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने इन्हें 2011 में पद्म भूषण पुरस्कार से भी नवाजा था। साथ ही साथ 2014 में अर्पिता सिंह को दिल्ली जो ललित कला अकादमी है वहाँ से इन्हें 2014 में ललित कला अकादमी का फेलोशिप पुरस्कार प्राप्त हुआ। उससे पहले इनको 1998 और 99 के दौरान इनको भोपाल मध्य प्रदेश का कालिदास सम्मान से भी नवाजा गया था। तो ये आप लोगों के बीच में मैंने अर्पिता सिंह के बारे में कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंटें शेयर किया और इनके कुछ इम्पॉर्टेंट कृतियों को ध्यान दीजिएगा। दोस्तों, अर्पिता सिंह ने जो अपनी आत्मबल और रुचि के आधार पर जो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कला के क्षेत्र में ख्याति अर्जित की है, ये एक बहुत ही प्रसिद्ध भारत ही नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर की महिला कलाकार के रूप में अपना शुमार रखती हैं। तो आप लोग ध्यान से
इनको कवर करिएगा और किसी भी पॉइंट में आप लोगों को दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। हम लोग आगे के नए कलाकार को प्रस्तुत करेंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करिएगा और जो भी दोस्त इस चैनल को पहली बार वॉच कर रहे हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों में शेयर करिएगा। हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों।